हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम क्या सीखेंगे, देखिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कुछ एक ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं जिन्हें हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय करना पड़ता है। वो किससे रिलेटेड होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इन सबसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा एडजस्टमेंट है वो मैं आपको सिखाता हूँ रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। रेम्यूनरेशन क्या होता है? एक पार्टनर को बिजनेस से जो भी मिल रहा है एज ए सैलरी, एज ए कमीशन, एज ए बोनस, उसे रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट आता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई बार तो हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही दिया होता है कि आपको इतनी सैलरी ए को देनी है, इतनी सैलरी बी को देनी है, और इतना कमीशन ए को देना है, इतना कमीशन बी को देना है। सैलरी तो डायरेक्ट दी होती है, हमेशा ही ऑलवेज आपको डायरेक्ट दी होगी, लेकिन कमीशन के लिए कई बार क्या बोल दिया जाता है कि कमीशन आपको नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। आपको एक परसेंटेज दिया जाता है और ये बोला जाता है कि कमीशन आपको नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए, जैसे आपको दे दिया 10% कमीशन आपको नेट प्रॉफिट पर देना है, तो जितना भी आपका P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है उस पर आपको 10% लगाना होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दो वर्ड आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जब आपके पास कौन सा वर्ड आया है? बिफोर चार्जिंग, तो उस टाइम आपको क्या करना होता है? देखिए, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। सीधा आप जैसे नॉर्मल कमीशन कैलकुलेट करते हो वैसे करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि उस प्रॉफिट में से कमीशन काटने के बाद, तो उस टाइम आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जैसे कि 10% आपको 10% कमीशन की रेट दी है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 10 अपॉन 110। एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आप इजीली समझ जाओगे। देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म में। एक्स को जो कमीशन है वो 10% मिल रहा है नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और वाई इज गेट टू द कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब है कि x को तो 10% बिफोर चार्जिंग मिल रहा है और y को 10% आफ्टर चार्जिंग मिल रहा है, और जो आपको प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 55,000। तो आपको कमीशन किस पे निकालना है? 55,000 पे। लेकिन x के लिए तो 10% आपको बिफोर चार्जिंग है और y के लिए आफ्टर चार्जिंग है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर आप क्या दिखाओगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000 ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद सबसे पहले बेटा जिनको बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है वो दोगे, तो 55,000 का 10% 5,500 आपने क्या दे दिया? एक्स को कमीशन दे दिया, क्योंकि उसका बिफोर चार्जिंग था। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो वाई का कमीशन था वो आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस है। ऑल कमीशन का मतलब हो गया उस जो प्रॉफिट है उसमें से एक्स का कमीशन काटने के बाद जो बचेगा उस पर आफ्टर चार्जिंग 10% देना है। तो इसका मतलब 55,000 में से 5,500 लेस करेंगे और उसका 10 अपॉन 110 कर देंगे, तो हमारे पास 4500 क्या आ जाएगा? वाई का कमीशन आ जाएगा। और उसके बाद हम प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये चीज़ बेटा कमीशन वाली चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये आपको आना चाहिए डेफिनेटली। ये 4500 किस तरीके से आया है। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के करेंगे उसमें इस कमीशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। सो आज की हमारी एडजस्टमेंट यही कंप्लीट होती है कमीशन की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।